का, ये कर्म का संयोग है, ये बुद्धि का संयोग है। ये तो हमारे लिए सोचना चाहिए कि धन्यवाद है, उसको ज्ञापित करना चाहिए कि कम से कम इसने मुझे अच्छे कार्य में मेरा क्या कर रहा है। कितने जीव हैं, कितने संसार में कितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में से तुम्हारी संख्या कौन सी मनुष्यों में आ रही है। इतने सारे होकर के भी विरले जीव हैं, सब भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। कोई मोई की निद्रा में सोने में लगे हुए हैं, कोई अपने, अभी तो ऐसी दशा है महाराज कि कई आज के आदमियों की दशा क्या हो गई है कि जब सोने का समय आता है तब ये जागते हैं। क्यों? लिखा है जब सोने का समय क्या है, आपको एक दिन हमने बताया था, रात्रि के कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। उनके नाम भी बताए थे? नहीं बताए। देखिए, पहले पहर का नाम है रुद्र पहर। रात्रि के 4 पहर, पहले पहर का नाम रुद्र पहर, दूसरे पहर का नाम राक्षस पहर, दूसरे पहर का नाम, तीसरे पहर का नाम है गंधर्व पहर, गंधर्व कहा उसका, और चौथे पहर का नाम है मनोहारी पहर। कितने पहर हो गए ये? 4। अब उसमें कहा इन 4 पहरों में सोने के पहर कौन कौन से हैं? तो एक पहर शुरू का छोड़ देना इधर का, और एक पहर लास्ट का छोड़ देना। बीच के पहर अर्थात एक राक्षस पहर और गंधर्व पहर, ये पहर 4 पहर में से 2 पहर शयन के काल के हैं। यानी शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो रहा है तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक किसी को सोना नहीं चाहिए। इस काल में अगर वह सोएगा तो बीमारियों का आमंत्रण जरूर आएगा। रुद्र पहर में कभी सोना, इसलिए इस समय धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, महामंत्र का जाप करो। ये सामायिक का काल, स्वाध्याय चिंतन का काल बताया है। क्यों? जिस समय रुद्रता का प्रभाव हो अपने आप को धर्म में लगा दो। रुद्र पहर में कभी सोना नहीं चाहिए, कभी भी। कई लोग ऐसे होते खाए पिए थोड़ी खाट बिछाई और 8 बजे से भी खर्राटे लेने लगते, फिर सुबह रात में 2-2:30 बजे उठ जाएंगे। तो सबसे पहले नियम, कोई भी हो, चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हो, किसी को 9 बजे के पहले सोना नहीं चाहिए। लेकिन 9 बजे के बाद जगना भी नहीं चाहिए। महाराज अब तो बड़ी गल विचित्र हो रही है। आप तो आज के समय में लोगों की क्या हो रही है, 9 बजे से तो उनकी शुरुआत ही होती, काहे की? क्यों? दिन भर तो काम में लगे रहते। अब जगेंगे, अब जगेंगे तो कितने बज जाएंगे? 12। कोई देता है, जैसे जैसे रात बढ़ती महाराज वैसे वैसे हम जागते चले जाते हैं, उल्लू की तरह, है ना, चमगादड़ों की तरह। ये कहा है, इसलिए कहा निशाचर कहा जाता है। जो व्यक्ति रात्रि में ज्यादा जागते हैं और प्रवृत्ति करते हैं उनको निशाचर की संज्ञा दी है। इसलिए रात्रि काल विश्राम का काल है। 9 से 3 बजे तक का काल शयन का काल है। किसका काल है? ये 6 घंटे सामान्य से एक व्यक्ति के लिए का। अगर नहीं होता 10 से बजे से 6 घंटा काफ़ी होती है। अगर 3 बजे नहीं तो 10 बजे भी अगर आप सो जाते हो, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा है आपके लिए। अभी मैं एक बहुत अच्छी वो क्लिपिंग देख रहा था, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति 10 बजे तक आराम से सो जाता हो और सुबह 4-5 बजे उठ जाता हो, समझ लेना वह व्यक्ति कभी बीमारी, आदि बीमारियों का निदान उसके हाथ में होता है, बीमारियों से मुक्त हो सकता है। अब हम उल्टा क्या करते हैं, यहाँ सोएंगे लेट और वहाँ जागेंगे
जब जागना है तब सोएंगे, जब सोना है तब उल्टा करेंगे। तो शरीर भी कहेगा भैया अगर तुम उल्टा कर रहे हो तो हम भी उल्टा करेंगे। अब आप कहोगे महाराज कहीं डायबिटीज हो गई है, कहीं हाइपर टेंशन रहता है, बीपी बढ़ रहा है, तो शरीर तो कहेगा भाई सीधी सीधी बात है, गाड़ी को अच्छी चलाओगे तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी अच्छा होना चाहिए। अगर अब हमारा मेंटेनेंस अच्छा रखोगे हम तुम्हारा अच्छा काम करेंगे। और अगर हम ज़्यादा भागा दौड़ी करो, सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? शरीर को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि धन्यवाद आपने आज मुझे समय पर जगा दिया। ऐसे नहीं सो कर के खड़े होकर के 2 मिनट चिंतन भी करना चाहिए अपन को। महाराज हम तो उठते हैं सीधे गए टॉयलेट में गए नहाया, तो बिल्कुल कभी नहीं, एकदम सो करके उठते ही सीधे टॉयलेट में नहाना धोना नहीं चाहिए। कम से कम आप बैठ करके आंख बंद करके 5, 10, 15 मिनट बिल्कुल बैठ जाओ शांत हो करके, और अपने बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो, शरीर के बारे में सोचो। नहीं है तो पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करके थोड़ा सा ध्यान का समय, ये आपको जितना तुम प्रातः काल अपने आप को पॉजिटिविटी से युक्त करोगे, समझ लेना वो ही तुम्हारी दिन भर की एनर्जी तैयार करेगा। सुबह का वो समय आपकी पूरी दिन भर की एनर्जी तैयार करने वाला होता है। अब आप पूछोगे महाराज हम लोग इतने 3-3, 4-4 बार भोजन पानी करते फिर भी ऐसा लगता है हमारा शरीर कैसा हो रहा है, कमजोरी का महसूस करता है, बैठ नहीं पाते, ये नहीं हो रहा है वैसा। अब आप लोग दिन भर में 1 बार भोजन करते हो, उसमें भी अंतराय लाभ आदि भी लगे हुए हैं, फिर भी ध्यान, स्वाध्याय, सामायिक, ये सब आप लोग कैसे करते हो? जैसे हम लोग करते हैं, बस इतना ही है। एनर्जी आपके शरीर में है, शक्ति सामर्थ्य आपके शरीर में है, बस अंतर इतना है कि उसको सही क्या करना है, संतुलन में उसको कराना है। और नहीं है तो क्या होता है, जैसे एक तार है, जो क्या होते हैं 2 तार हैं, जैसे करंट अगर सीधा वायर में से सप्लाई होती तो दिक्कत नहीं, और जैसे ही आपस में अगर क्रॉस हो गया तो विस्फोट, वो बता देता है ए मैं अस्तित्व में हूँ। वैसे ही आपके शरीर की एनर्जी है, जिस दिन तुम पॉजिटिविटी से दूर हो जाते हो और किसी के बारे में बुरा सोचने लगते हो, बुरा करने की सोचते हो, विस्फोट दिख जाता है। किसके रूप में? कहीं गुस्सा के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं बीमारी के रूप में। महाराज सुबह से बीपी बढ़ गया, बोले कि क्या हो गया? आज सुबह सुबह से बहुत टेंशन हो गया। किसका टेंशन हो गया? बड़े रात भर नींद नहीं आई, फलाने व्यक्ति ने मुझसे ऐसा बोल दिया, फलाने व्यक्ति से झगड़ा हो गया, उसके कारण से चिंता में रहा, अब बीपी बढ़ गया। सुबह सुबह से डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, क्या हो गया? डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ चिंता मत करो, ये दवाई लो और बिल्कुल आराम करना है। तो एक थोड़ी सी नींद की दवाई दे देते हैं और आपको क्या कर देते हैं, सुला देते। थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं देते, ये भी ध्यान रखना। आपको टेंशन हो गई, बीपी बढ़ रहा है, तो आपको एक दवाई देंगे और कहेंगे कुछ नहीं करना है, बीपी बिल्कुल आराम करना है। और दवाई में आराम में क्या मिलती है? छोटी सी नींद की गोली। और वे तुम्हें सुला देंगे, आप सोते रहेंगे। फिर बाद में कहते हैं हाँ अब अच्छा लग रहा है। नेचुरल सोते तो गोली की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल में सोने की आदत पड़ गई है, इसलिए नई नई बीमारियों का आमंत्रण भी चल रहा है। इसलिए काया की नाव में पले हैं, माया की छाव में चले हैं। न जाने किन किन इस काया के साथ कितने रूप, कितने रंग, कितने दिखावा।
छल कपट, ये शरीर के लिए क्या नहीं करता आदमी, बताओ। दिखावे के लिए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा लोकप्रियता बढ़ जाए, उसके लिए सब कुछ छल कपट सब कुछ है। तो इस कब काया की माया के छल में ही यह पल रहा है। दिखावे की जिंदगी और दिखावट की जिंदगी और देखने की जिंदगी, बहुत अंतर है। जो अपने आप को देखता है वो कभी किसी को दिखाने के भाव नहीं करता, लेकिन दिखाने के भाव किसको होते हैं? जो बाहरी रूप को देखा करता है। इसलिए माया हमेशा दिखावट की जिंदगी की ओर ले जाती है, छल कपट की ओर। दिखावटपना अगर है तो इस माया की छल में की छांव में, उसकी छांव में हम क्या कर रहे हैं? पल रहे हैं। हम तो निरे, वो आत्मा कहता मैं तो ठहरी अकेली। आत्मा क्या कह रही है? मैं तो निरे अकेली, अनजान ठहरी, जानती हूं पर मैं कुछ कर नहीं सकती, शरीर के साथ संयोग है। अनजान ठहरी, इतने विचार कहाँ हो गहरे, कैसे समझ में नहीं आता इस संसार में कहाँ कौन आदमी कैसा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन के मन में किसके बारे में क्या सोच रहा है, और कब किसका साथी बन जाए और कब किसका क्या बन जाए? दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अनजान ठहरे, इतने विचार कहाँ हो गहरे, नहरें से पूछें। नहरें जो हैं, जो बहने वाली हैं, उनसे पूछें, या लहरों से कहाँ से आती कहाँ जाती, ऐसे ही पूछो अपने इस मनुष्य पर्याय से या इन शरीरधारियों से कि हे बंधु कहाँ जाने वाले हो, कहाँ से आए हो। तो उसे भी पता नहीं, जैसे लहरों को भी पता नहीं होता कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है और कहाँ इनका क्या होगा, अंत होगा। बस लहर जरूर है। आप भी ऐसी है, संसार का परिभ्रमण जरूरी है। ये आपका हुआ है, आप भटक रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो यही सोचना, जो अच्छा किया था इसलिए कहीं अच्छाई से आए हैं, और अच्छा करेंगे तो अच्छे स्थान पर जाएंगे। आपके हाथ में है। गाड़ी चलाने वाला चाहे तो अच्छी से चला सकता है, और थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। एक समय की नज़र, एक पलक झपकते ही सब कुछ हो जाता है। एक दिन में जब अभी बिहार करते हुए आए थे, लोगों से मैंने कहा था कि देखो आदमी कितना भरोसा कर लेता है एक आदमी पर। एक बस में 40-50 लोग बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, उस गाड़ी को कौन चला रहा है? एक आदमी चला रहा है। और मान लो वो आदमी सो गया तो फिर क्या हो गया? सब सो जाएंगे। वो जाग रहा है तो सब जाग रहे हैं। बोले कि इनकी जिंदगी निगोदिया जैसी हो गई। कैसी हो गई? निगोदिया जैसी। कि अगर काश ये सबके सब जो बस में जब सुबह सुबह देख रहे थे निकलती थी, और वो स्लीपर बस थी और उसमें वो थे, सबके सब सो रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखो आदमी कितना भरोसा कर लेता है एक आदमी पर, ड्राइवर पर। एक ही अगर मान लो वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो सबके सब क्या हो जाएंगे? उनकी नींद उड़ जाएगी, कोई साता से सो ही नहीं पाएगा। कोई कह दे कि ड्राइवर जो है इसको बस चलाना अच्छे से नहीं आता, फिर तुमसे कहो कि तुम सो आराम से। और फिर एक बात और कह दें, ये बस तो अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छी है, सुंदर है, ड्राइवर भी नौ सीखा है और थोड़ा गाड़ी को ब्रेक भी कमज़ोर है। अब आप कहोगे बैठो इस गाड़ी में, बैठोगे? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उस गाड़ी में तुम बैठ के चलाओ ना पसंद करो, चलना पसंद करोगे? नहीं करोगे। बंधु यही सोचो, अपने मनुष्य पर्याय में अगर हमारे पास असंयम की प्रवृत्ति चल रही, अगर थोड़ा भी नियम संयम नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो आपकी दशा भी कैसे हो? बिना ब्रेक की गाड़ी है,
है ना? कैसी दशा है? बिना ब्रेक की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहां जाकर के तुम्हें पटक दे। इसलिए अपने जीवन में ब्रेक होना चाहिए। थोड़ा सा नियम संयम से अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने उसको करके रखा है तो आप सुरक्षित यात्रा कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ब्रेक संयम नियम नहीं है, कोई भरोसा नहीं। खाने पीने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली है, खाने पीने से हट करके कुछ अपने आप को बनाने के लिए ज़िंदगी मिली है। हम इस बात को इसलिए कहा कि लहरों पे से पूछें कहाँ से आए कहाँ जाती हैं ये लहरें। लहरों पर लहरें हैं, क्या लहरों में लहरें। ये आपके अंदर का चिंतन, आपके अंदर की विचारताएं हमें सोचने की ज़रूरत है। हम क्या है हमारा। आज की ये कविता, जगत का ये स्वभाव होगा। काय के स्वभाव का चिंतन करो, वैराग्य बढ़ता है। किसका चिंतन करने से? जगत के स्वरूप का चिंतन करने से संवेग भाव होता है, और काया का चिंतन करने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। इसलिए काया की माया में फंसना नहीं, काया की माया से दूर हट करके थोड़े सोचना। ज्ञानी जन हमेशा काया में तो रहते हैं, पर काया की माया के जाल में फंसते नहीं है। इसलिए वे अपने आप को स्वतंत्र चिंतन में लगा करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते चले जाते हैं। आज का ये चिंतन पूज्य आचार्य भगवान का हम सब लोगों को ये लोक का चिंतन अपने काय स्वरूपता का चिंतन कराने के लिए है। हम उस स्वरूप को अभी चिंतन करें। संसार के इस विषय भोगों के संसार में तुम जब तक भ्रम करते रहोगे, काया तुम्हें भटकाती रहेगी और आप उसमें भटकते रहोगे। कब तक भटकना है? तो लहरों पर लहरें हैं कि लहरों में लहरें हैं। तो बंधु इन दोनों में कोई अंतर नहीं। लहरों पर लहरें हैं एक के बाद एक, लेकिन बिना लहर के लहर भी नहीं है। ऐसा चिंतन करते चलें। हम आज कहीं दूसरों के द्वारा छले नहीं गए, स्वयं अपने आप के द्वारा छले जा रहे हैं। उनसे बचने की कोशिश करना। इसी भाव के साथ आज का विषय यहीं पूरा होता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।